चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज माँ डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करूंगी। आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक के बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है यू रिची टाइप 0। से जंगल में मिस्ट दिखाई देता है जो कि 110 साल के बच्चे से बहस कर रहा था। वो लड़का मुंह से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे चाबी नहीं देगा और ये भी नहीं बताएगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इस बच्चे के पीछे किसी तरह की मूर्तियाँ रोबोट को खड़ा देखते हैं तो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तन 0 ये सब दूर से देख रहा था और उसे लगता है कि उसे इनके आपसी मामले के बीच नहीं आना चाहिए। अब गुस्से में आकर उस बच्चे को एक चौक मार के गिरा देता है तो तन 0 से ये देखा नहीं जाता और वह तुरंत वहां पहुंचकर मुंह से कहता है कि वो बच्चे को छोड़ दे, लेकिन तन 0 से हीरो का हाथ भी नहीं हिल पाता, जबकि से बहुत पतला है फिर भी वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तन 0 के पेट में कोहनी मारकर उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम कमजोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर्स में दाखिला कैसे मिल गया। बात कर लेता है कि तान 0 की पीठ पर जो बक्सा है उसके अंदर कोई डीमन है। शायद भूल गया था कि वह से ऑलरेडी मिल चुका है। खैर उस बक्से की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो तन 0 से साफ मना कर देता है और फिर वो उस बच्चे को भी उससे दूर कर लेता है। बच्चा फिर तन 0 से भी चिढ़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी चाबी किसी को नहीं देगा वरना ये टूट जाएगा। अब इस बच्चे की भी इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर यह टूट गया तो एक और बना लेना। तुम्हें पता है तुमसे बहस करते हुए अब तक कितने लोग मारे गए होंगे। एक शीरा का समय तुम जैसे लोगों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तुम सिर्फ हथियार बना सकते हो, उससे लड़कर किसी की जान नहीं बचा सकते, तो अब अपनी हैसियत में रहो और चाबी मुझे दो 0। फिर मोदी 0 के सामने आता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम कितने बुरे हो। तान 0 आगे कहता है कि एक फोर्ट स्मिथ होना भी बहुत जरूरी काम है। अगर ये लोग तलवार बना के नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। तलवारबाज और स्वॉर्ड स्मिथ दोनों को एक दूसरे की जरूरत है की बात काटते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी बोरिंग स्पीच सुनने का टाइम नहीं है। फिर वह की गर्दन पर एक चौक मार के उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि होतारू भी एक पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा था कि बेहोश होने के बाद वो उनके पास आता है, लेकिन कुछ ही देर में तन 0 जागने लगता है तो ये देख होतारू यहाँ से भाग निकलता है। जागने के बाद पूछता है कि क्या होता रू यहाँ आए थे, जिस पर वो बच्चा झूठ बोलता है कि वो तो यहाँ नहीं आए। दोस्तों इस बच्चे का नाम को है। खैर वो चाबी लेकर यहाँ से चला गया था। फिर पूछता है कि उनके पास जो चीज खड़ी थी वो क्या है, जिस पर को बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है, उसका नाम टाइप 0 है। उसे चलाने के लिए एक चाबी चाहिए जो मुझसे मांग रहा था। ये एक खास तरह की डॉल है जिसमें 108 तरह के मूवीज डाले गए हैं जो आराम से किसी भी आम इंसान को हरा सकता है और इसे शीरा की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। तभी इन्हें तलवार चलाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि मोदी चोरों ने उस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उसे पूछता है कि इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं? असल में ये डॉल इस बच्चे के पूर्वजों ने बनाई थी, वो भी एक असली योद्धा तलवारबाज पर, जिसका नाम योर इची था। और योर इची के मूव्स की बराबरी करने के लिए उन्हें इस डल को 6 हाथ देने पड़े। तान 0 को पता था कि उसने यह चेहरा पहले भी कहीं देखा है। वो बच्चे से पूछता है कि वो तलवारबाज कौन था और वो कहाँ पर है। कहता है कि उससे भी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि ये बात पीरियड की है, यानी कि करीब 300 साल पहले की। ये सुनकर हैरान हो जाता है कि 300 साल के बाद भी ये डॉल नहीं टूटा है। बताता है कि उस समय के लोगों की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और अगर ये डॉल बिगड़ गई तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो मोहित को चाबी नहीं दे रहा था।
जीरो मोरी चोरों को लड़ते हुए देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो उम्र में उससे छोटा है लेकिन कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। अचानक एक तीखी आवाज उन्हें सुनाई देती है। ये आवाज मची रोके का सुगा एक रोकी थी। वो कहती है कि टैलेंटेड हो भी क्यों ना, आखिर वो एक सन ब्रीदिंग बिल्डर का वंशज है। दोस्तों, सन ब्रीदिंग को सबसे पहला ब्रीडिंग फॉर्म माना जाता है। तांजिरा कहता है कि लेकिन ये तो सन ब्रीदिंग को यूज नहीं कर रहा है, जिस पर का सुखाई क्रोध का गाल काट लेती है। इसके ओनर की बेइज्जती करने के लिए तानजीरो को फिर याद आता है कि उसने योरिची को अपने सपने में देखा था, जिस पर से कहती है कि तुम पागल हो क्या, 300 साल पहले का योद्धा तुम्हारे सपने में कैसे आ सकता है। तांजिरा कहता है कि शायद मैं सच में पागल हो गया हूँ, जिस पर बोलता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देख ली हो। इस विलेज में ये बातें अक्सर होती रहती है कि हमें हमारे पूर्वजों के जीन्स के साथ साथ उनकी मेमोरीज भी मिलती है। तो ने अपने सपने में जो देखा था वो उसके किसी पूर्वज की मेमोरी होगी। ये सुनकर को थोड़ी राहत मिलती है। फिर अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि मोचिरो ने उस डॉल पर वार करके उसे डैमेज कर दिया था। कॉटेज सुर होते हुए यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ देर में ही तांजिरा अपनी स्मेल पावर की वजह से टेसू को ढूंढ लेता है, जो कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तांजिरा उसे समझाता है कि उसे उस डॉल पर गिव अप नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो सारी चीजें वो कर सके जो वो अभी नहीं कर सकता। नहीं सुनता, पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे एक चिमटी मारते हुए कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें अपनी मेहनत का फल अभी ना मिले, पर शायद तुम्हारे बच्चे या पोते जरूर ये काम कर दिखाएंगे। तांजिरा फिर बताता है कि वो मोजन की बहुत सूजी को मारना चाहता है और अपनी बहन को बचाना चाहता है, जो कि डीमन बन चुकी है। शायद ये दोनों काम करने से पहले मर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई उसका यह काम जरूर पूरा करेगा। तानजीरो की बातें सुन लगता है और कहता है कि अब अगर मेरी डाल टूट भी गई तो मैं खुद को संभाल लूंगा। वो वापस डाल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मिल जाता है। वो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और उसने अच्छे से ट्रेन किया। I hope you like it. Please give like to this video. It helps a lot. यह भी बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसकी तलवार टूट गई थी, इसीलिए वो उस डॉल की तलवार ले जा रहा है। हम देखते हैं कि मोहित चोरों ने उस तलवार के साथ साथ उस डॉल का हाथ भी उखाड़ दिया था। गुस्से में अपनी डॉल देखने जाता है और अपनी पुरानी तलवार तानजीरो की तरफ फेंक देता है कि वो इसे कचरे में डाल दे। इसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और दोनों इस डॉल को देखते हैं, जो कि अब टूट गई थी। उसे कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि यह डॉल अब चलती है या नहीं। जीरो की बात मानकर को उस डॉल में चाबी भर देता है और वह अब भी चल रहा था। चाहता था कि इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करे और उस कमीने हाशिरा से ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। इसमें उसे पूरा सपोर्ट करेगा। अब तानजीरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन 5 हाथों के साथ लड़ने में उसे काफी दिक्कत आ रही थी। सेफ्टी के लिए उन्होंने डॉल के हाथ से तलवारें हटाकर लकड़ी के पट्टे लगा दिए थे। को बताता है कि जब वह से ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा तो उससे कौन सी गाली देनी है, लेकिन ऐसा कुछ कहने से मना कर देता है। उसके हाथों अच्छी धुलाई हो जाती है तो कॉटेज से उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी इंसल्ट करने लगता है और ये भी कहता है कि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते मैं तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं दूंगा। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ट्रेनिंग करते हुए तानजीरो को भ्रम होता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में एक पुल पार कर रही है, लेकिन भूख के मारे उस पुल से नीचे नदी में गिर जाता है। नदी में कुछ हाथों से मसाज देने लगते हैं और उसे नदी के नीचे कोई चमकती हुई चीज भी दिखाई देती है और तभी तानजीरो को होश आ जाता है। तानजीरो अब डॉल के अटैक्स को स्मेल कर पा रहा था, यानी उसे पहले पता लग रहा था कि डॉल का कौन सा हाथ कौन सा अटैक करने वाला है, जिस पर तंज कर देता है और पहली बार डॉल पर वार करने में वो कामयाब हो जाता है। हालांकि इससे डॉल को खरोच भी नहीं आई थी, पर को खाना देने के लिए मान जाता है और से चिल्लाकर ऑर्डर देता है 3 प्लेट राइस बॉल्स और 1 कड़क मसाला।
चाय खाना खाने के बाद तान जीरो में एनर्जी आ जाती है और अब वो डॉल के साथ अच्छी टक्कर ले पा रहा था। लड़ाई के दौरान तानजीरा अपनी पूरी ताकत से डॉल पर अटैक करने वाला था, पर उसे ध्यान आता है कि अगर यह टूट गई तो बुरा लगेगा। पीछे से चिल्लाता है कि पूरी ताकत से मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये टूट भी जाए तो मैं इसे फिक्स कर लूंगा। अब पूरी ताकत से डॉल के सिर पर मारता है, जिससे उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और तन जीरो की तशरीफ टूट जाती है। लेकिन फिर डॉल का सिर टूट कर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक पुरानी तलवार रखी हुई थी। कहता है कि शायद ये तलवार 300 साल पुरानी होगी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों, यह तलवार योइची की नहीं है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने योइची के पास एक दूसरी तलवार देखी थी। अब ये तलवार किसकी है, यह तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा और हो सकता है कि ये वही सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में बात कर रही थी। खैर, अगले एपिसोड में तन जीरो और इस विलेज पर बड़ा खतरा आने वाला है, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल प्लेन को सब्सक्राइब करके जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।